कभी बताओ। 1 मिनट में बता। मुझे बता देना। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माँ, जय आयुर्वेद। साथियों, जैसे कि मैं कई बार पहले भी अपनी जो बात होती है, भारत में लगभग जो सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है या विश्व की कहें तो आयुर्वेद है। लेकिन हाँ, बाद में भारत में और कुछ एशिया के देशों में भी कुछ और थेरेपी का निर्माण हुआ या एक और थेरेपी ने अपने आप जन्म लिया, जैसे होम्योपैथी है। होम्योपैथी की जो मातृ जो है वो आयुर्वेद ही उसकी जननी है, आयुर्वेद में से उसको निकला गया है। इसी तरह कुछ छोटी छोटी चिकित्सा पद्धति और भी हैं जिसको हम भारत की ही कह सकते हैं, वो बाहर से कहीं नहीं आई। जैसे मान लीजिए हम एक्यूप्रेशर की बात करें, एक्यूपेंचर की बात करें, तो एक्यूप्रेशर में क्या है, जैसे वैसे तो मरम का जिक्र आयुर्वेद में, शरीर में कितने मरम होते हैं, कितने कितने जगह पे मरम होते हैं, मरम बिंदु बोलते हैं उनको। उसके आधार पे कुछ ऋषियों ने, कुछ मुनियों ने एक्यूप्रेशर वगैरह की खोज की, एक्यूपेंचर वगैरह खोज की। ये जो एक्यूप्रेशर जो पद्धति है ना, ये भी कई बार मतलब इंस्टेंट रिलीफ के लिए बहुत गजब काम करती है, और इसी विषय पे हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको आज मिलवाता हूँ, एक मैं वैद्य जी से मिलवाता हूँ, जिसको मैं गुरु भी मानता हूँ, जिसको मैं अपने से बड़ा ज्ञानी भी मानता हूँ। और मतलब आज के समय में अगर कोई वैद्यों की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे वैद्य भारत में या हरियाणा भर में बहुत कम बचे हैं जिसको हम वैद्य कह सकते हैं, जो सही मायने में चिकित्सा को चिकित्सा समझता है, पेशेंट को पेशेंट समझता है, और मतलब जहां तक संभव हो कम से कम दवाइयों में व्यक्ति को मतलब वो उनको ये कि कम से कम दवाई दी जाए और इसको ठीक किया जाए, ना कि वो ज्यादा दवाइयां देने के चक्कर में रहते हो। तो इसी कड़ी में मैं आज एक बार आपसे मिलवाऊंगा उनको, उनका परिचय भी करवाऊंगा, और एक जो चर्चा होगी आज की अपनी वो होगी इस मौसम में, जो वर्षा ऋतु का जो मौसम है उसमें जो कान बंद होने की समस्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। असल में ये घटना मेरे साथ भी हुई थी, ये पिछले साल की बात है। तो मेरा कान जब बंद हुआ तो कान बंद का अब जो उसको सफाई करवानी थी उसका मेरे पास बहुत अच्छा कोई विकल्प नहीं था, तो मुझे मजबूरी में एलोपैथी में जाना पड़ा। तो मैंने वहां पे एलोपैथी या कोई भी सामान्य डॉक्टर के पास में गया, तो मैंने कहा जी मेरा कान बंद है। तो उसने जो देखा तो उसने कहा जी कान में तो मैल है। मैंने कहा जी निकाल दीजिए। उसने 1 बार मैल निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, लेकिन कान नहीं खुला मेरा। तब उसमें मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया और मेरा जो वो वैद्य जी उनसे मेरी बात हुई, तो जब उसमें से जो सामने निकल के आई, इस मौसम में जो कान बंद होता है वो वात के वजह से ज्यादा होता है, मैल का इतना योगदान नहीं होता। चलो ठीक है, आप कान की सफाई करवा रहे हो अलग बात है, लेकिन कई बार कान का मैल निकालने के बाद भी कान खुल नहीं पाता। तो उसकी क्या वजह होती है, उसका क्या निदान आप घर पे कर सकते हो, इस तरह कुछ चर्चा, छोटी चर्चा हम लोग करेंगे। मैं आपकी बात करवाता हूँ। ये रामकेश वैद्य जी हैं। नमस्ते जी रामकेश। रामकेश वैद्य जी हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग 10 साल से सेवा दे रहे हैं। ये सेवा दे रहे हैं हिसार में जो हिसार कैंट है यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। और मैं अगर बात करूं नाड़ी विज्ञान की, तो नाड़ी विज्ञान हरियाणा में अगर 10 व्यक्तियों के पास भी बचा है तो 10 व्यक्तियों में से एक रामकेश वैद्य जी हैं जिसके पास नाड़ी विज्ञान बचा है आज के समय में भी, और बड़ी भावना से और बड़ी ईमानदारी से चिकित्सा करते हैं। नमस्ते जी वैद्य जी। नमस्कार। अच्छा वैद्य जी, एक तो मैं थोड़ा सा बता दूं उनको, मैं हिसार में जो ये बैठते हैं, हिसार कैंट के पास इनका छोटा सा केंद्र है। लगभग महीने में 15 दिन ये हिसार के आसपास, हिसार में कैंट पे बैठते हैं। कैंट के पास कोई हनुमान कॉलोनी है, मैं इनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। जो भी हिसार के आसपास के जो लोग हैं, अगर आपको किसी को कोई सामान्य चिकित्सा करवानी है, कोई गंभीर बीमारी चिकित्सा करवानी है तो आप इनसे करवा सकते हैं। दूसरा, ये कुछ गुड़गांव के पास, कौन सा गांव है जी आपका? गुड़गांव, नानू कला पटौदी शहर। गुड़गांव से हिसार, सॉरी गुड़गांव से उस पे अपने रेवाड़ी रोड पे गांव पड़ता है इनका, आप वहां भी इनसे मिल सकते हो। नानू कला नाम है गांव का नाम, जो नानू कला है, यही है ना जी। तो मैं इनका मोबाइल नंबर भी आपको दूंगा और आप इनसे वहां भी मिल सकते हो। अगर आप गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर के हो तो आप वहां मिल सकते हो इनसे। तो वैद्य जी, मैं आज जो आपसे चर्चा जो करना चाहता हूँ, ये जो कान जो बंद हो जाते हैं बार बार वर्षा ऋतु में, इसका क्या मतलब, क्या वजह है, क्यों ये बार बार कान बंद हो जाते हैं? वंदे मातरम मित्रों, जय गौ माता। इसका मुख्य कारण एक तो हमारी जो दिनचर्या खान पान, हम ऋतु के अनुसार अपना खान पान को बदल नहीं पाते, सबसे मुख्य कारण ये होता है। तो उससे क्या हमारे शरीर में कफ और वात की प्रकृति बढ़ जाती है, जिससे कान जो हमारे अवरुद्ध हो जाते हैं, इसकी सुनने की श्रवण शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे हम खाना पकाते हैं, एक भाप ऊपर उठते जम जाती है हमारे रसोई घर में, उसी तरह से हमारे कान के पीछे जो नसें होती है उनमें जाके जम जाता है, मतलब वात स्टोर हो जाता है। जी, वात कफ
के रूप में जाके जम जाता है ऊपर, ठीक है। तो उस वजह से फिर कान की जो श्रवण शक्ति है, सुनने की पावर है, वो कम हो जाती है। वैसे मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, मतलब कान में जैसे ऐसे कुछ मतलब एकदम से कान बंद हो जाता है, जैसे कुछ कान में ब्लॉक आ गया हो, जैसे कुछ कान में मैल वगैरह आ गया हो, तो ये वही बात कर रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूँ। जी, वही जैसे मैंने बताया ना, अभी रसोई घर में खाना पका रहे हो, ऊपर जाके वात जम गया, भाप जम जी। गई, तो वैसे जम जाता है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसे कान की सफाई करेंगे, लेकिन वो सफाई होने के बाद भी ठीक नहीं होता। कारण क्या है कि वो कान के बिल्कुल अंदर जाके जो श्रवण के जो पर्दे होते हैं सुनने के, उस पे जाके जमता है। अच्छा, तो उसकी सफाई आयुर्वेद के द्वारा, पंचगव्य की थेरेपी के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा, मरहम बिंदु के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। जी। देखो, मैं इसमें एक बात आपको मैं जोड़ देना चाहता हूँ। ये जो सहायता लेते हैं, एक्यूप्रेशर की सहायता लेते हैं, पंचगव्य थेरेपी की लेते हैं, आयुर्वेद की भी लेते हैं, इनको जहां जरूरत पड़ती है सब थेरेपी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसकी सबकी सहायता लेते हैं। और मैं जो अभी जो ये कान का जो मामला चल रहा है, मेरा जो बंद हुआ पिछले साल की मैं बात कर रहा था, तो मैंने फोन इनको किया। तो अब देखो, फोन तो ज्यादा अटेंड नहीं कर पाते ये, लेकिन मैं एक बार इनके पास आया भी था। इन्होंने कुछ छोटे छोटे बिंदु मुझे बताए और कुछ इन्होंने कुछ छोटी छोटी क्रियाएं मुझे बताई, जिससे मेरा कान एकदम से अगले दिन खुल गया। और मैं हर साल जब भी मेरा कान बंद होता है तो मुझे ध्यान आती है वो चीजें, मैं वो कर लेता हूँ, मेरा कान खुल जाता है। तो वैसे वो कौन कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी का कान बंद हो भी जाए तो उसको क्या करना चाहिए ताकि वो घर पे ही उसका अपना कान खोल सके, मतलब वहां से उसकी निजात पा सके उस चीज से? जी, उसके लिए सबसे पहले तो आपको करना, अगर आप प्याज का सेवन कर सके तो पानी के अंदर प्याज उबाल के उसको बिल्कुल घूट घूट करके पीजिए। अगर कुछ भी ना कर सके तो सिंपल जो वात प्रकृति को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में आपका गर्म पानी और मालिश बताइए। लेकिन गर्म पानी पीने का तरीका क्या है, पानी को अच्छी तरह से उबालो, वो अर्क बन जाएगा, उसको निवाया करके पीजिए, ना कि ठंडा ना गर्म, मतलब पानी को पका के ना? पका के, बिल्कुल। देखो वैसे में इसमें आपको स्पष्ट कर देता हूँ बात। मैंने जो वर्षा ऋतु की जो दिनचर्या है उसमें लगभग मैंने आयुर्वेद की पूरी में खोल के बताई है कि वर्षा ऋतु में क्या खाना, क्या नहीं खाना, किस चीज के परहेज करना। उसमें 2-3 चीजें रहेंगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो मुझे बताइए, इसमें जिक्र है काफी कि जैसे वर्षा ऋतु में कान में कुछ भी रुई वगैरह डाल के जरूर सोना, ऐसा ऋषि मुनि बताते हैं। तो इसके पीछे सिद्धांत क्या और ये किस तरह से हमें करना चाहिए? कारण ये होता है कि हमारे जो रात के टाइम हमारा लीवर जो है बहुत अच्छा काम करता है, और पित्त की थैली, यही दोनों जो है शरीर में वात पित्त इन कफ को तीनों को कंट्रोल करते हैं। जी। तो हमारे जो कान होते हैं, कान ये हमारे के सबसे बड़े सुचालक होते हैं। तो इस करके अगर आप कान में अगर रुई डाल दोगे तो उसके अंदर वात प्रकृति जो बढ़ी हुई है तो उसको पेट से वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल देगा, ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगी। इसलिए कान में रुई डालने का एक प्रावधान। मतलब आपका ये कहना कि वर्षा ऋतु में कान में रुई डाल के ही सोना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल जी। लेकिन रुई इतनी बड़ी हो कान में बिल्कुल अच्छी तरह से बाहर हो और इतना ज्यादा टाइट भी ना हो कि आपको रात भर नींद ना आए, जी। हल्की होनी चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। इसमें यह भी बताया कि जैसे आप अगर वर्षा ऋतु में आप बाहर निकलते हो, मान लीजिए आप वर्षा ऋतु में घूमने जा रहे हो, अगर तेज हवा चल रही तो कम से कम कोई कपड़ा कान पे जरूर कवर करें। ऐसा ऋषियों ने आदेश दिया है कि कान में किसी तरह से भी हवा ना जा पाए, खासकर वर्षा ऋतु में, ताकि वो आपका शरीर में प्रकोप बढ़े ना। तो ये तो बड़ा गजब बताया ऋषियों ने, इसमें कोई दो राय। तो वैसे मैं इसमें जो छोटी चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे कि मतलब मान लीजिए किसी का कान बंद हो भी जाए, वो सारे कार्य कर रहा है, सारे परहेज कर रहा है, उसके बाद कान बंद हो भी जाए, तो ऐसा उसको क्या करना चाहिए घरेलू उपाय ताकि वो अपने कान को खोल सके? इसके लिए क्या मतलब आप सजेस्ट करोगे? जी हाँ, उसके लिए आपको बता दो, कुछ मरम बिंदु बताऊंगा साथ में और कुछ औषधियां बताऊंगा जो बड़ा इफेक्टिव है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों के अंगूठे के ये अग्र भाग है, इनको खूब दिखाओ मुझे, दिखाओ। यहाँ पे इस जगह पे टाइट हाथ से मालिश कीजिए, दोनों हाथों के पहले अंदर की साइड वाले पे। जी जी, ये जहाँ पे जो अपने दोनों किस चीज से मालिश करें? कोई भी तेल लगा लो तो बहुत फायदा पड़ेगा। जितना करोगे आपको पूरा दर्द की अनुभूति हो। फिर आपने इनको ऊपर ये चौंची बन रही है यहाँ पे मालिश कीजिए। ठीक है। ऐसे आप ये तर्जनी उंगली इसके चारों तरफ ये आप परिक्रिया करोगे। फिर आपकी जो कनिष्का छोटी वाली उंगली, सबसे छोटी उंगली, हाँ, और इसकी लाइन को ऐसे मालिश करोगे। आप देखना इसको करते करते आपके कान में बहुत राहत मिलेगी। ठीक है। फिर आप आ जाइए अपने कान के पास। उसमें क्या करोगे, सबसे पहले हथेली को खूब गर्म करो। ठीक है। हमें वात काटना है, वात को काटने के लिए हथेली को गर्म करके कानों पे रखिए। जी बिल्कुल। करीबन 5-6 दफे करो। करने के बाद हल्का हल्का आपको कान के पास यहाँ पे मालिश करनी है, कान के पीछे करनी है, और कान को ऐसे पूरा मोड़ लीजिए। ठीक है। मोड़ने के बाद जैसे हम स्कूटर में रेस डालते हैं ऐसे पूरा घुमाइए। ठीक है। करने के बाद फिर क्या करोगे, आप अपना मुंह में सांस भरिए। पहले मुंह को और नाक को दोनों को बंद करो, और जितना मतलब सांस भरने के बाद बंद करें? हाँ, सांस भरने के बाद जितना आप जोर लगा सकते हो, आपको नाक से सांस बाहर छोड़नी है। नाक से सांस छोड़ोगे तो कानों में दबाव, लेकिन नाक बंद रखनी है। जी, नाक बंद करना है। मतलब छोड़ने की कोशिश करनी, जाएगा नहीं ना सांस उसमें? सांस नहीं जाएगा।
करके दिखा दीजिए आप तो किस मैं तरह करके से। दिखाऊंगा। तो दबाव आपने इतना डालना ही कानों के ऊपर, आपको दबाव लगे हाँ मेरे कान फटने के सो रहे हैं, इतना, इससे ज्यादा नहीं, वरना जी। आपको कानों में दर्द हो जाएगा। जैसे जी। मैंने किया, मैं करके दिखा रहा हूँ। मैंने सांस लिया, सांस से आप नाक से सांस छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ नाक से, अब सांस बाहर आ रही है, मैंने रोक दिया, जी। तो एक तो तरफ उसको बंद कर दिया। ये कान से प्रेशर पड़ेगा, कान के ऊपर हाँ, प्रेशर ये पड़ेगा। बिल्कुल आपने मुझे बताया था। जब मेरी बात हुई थी वैद्य जी से, देखो मैंने जब पढ़ना उसमें ध्यान शुरू किया आयुर्वेद में इसका जिक्र था, लेकिन कुछ दवाइयों का, औषधियों का जिक्र था और उसमें समय लग जाता। तो जब वैद्य जी ने मुझे ये पूरी कहानी बताई तो आप यकीन नहीं करोगे, 5 मिनट के अंदर मेरा कान बिल्कुल खुल गया। अब भी मैं मान लीजिए रात को जब सोता हूँ मेरा कान सुबह बंद हो जाता है, लेकिन सुबह जैसे ही मैं प्रक्रिया करता हूँ तो मेरा कान 2 मिनट के अंदर अंदर खुल जाता है। तो साथियों देखो, हमें किसी पैथी से बैर नहीं है और हमारे लिए कोई पैथी बिल्कुल हमारी प्रिय भी नहीं है, ठीक है। ये सारा आयुर्वेद का हिस्सा है। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि व्यक्ति विशेष को, हमें जो हमारे भारत के लोग हैं उनको किस तरह बीमारियों से पीछा छूटे और वो जो माफिया हैं उनसे किस तरह लोगों को बचाया जाए। हमारा एक ही एजेंडा है, बस दूसरा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। उसको आराम किस थेरेपी से होता है, आयुर्वेद से हो, एक्यूप्रेशर से हो, होम्योपैथी से हो, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं उनसे किसी तरह उनको फायदा हो जाए। तो वैद्य जी, ये जो आपने मुझे बताया था, मेरा तो इतने में खुल जाता है। अब मान लीजिए इसके बाद भी किसी का ना खुले तो उसके लिए हम क्या कर सकते तो हैं? उसमें जैसे आप एक आप यहाँ की मालिश भी बताते हैं कुछ हाँ इससे। वो भी बताऊंगा। हाँ। जैसे जुगाली करने के बाद, जुगाली करने से मुंह को चलाइए, हाँ। पूरा खोलिए, लेफ्ट राइट कीजिए, फिर आप कान को ऐसे मोड़ोगे। जैसे है। मैंने कान मोड़ दिया, यहाँ पे चोंच बनी, इस ठीक है। चोंच के ऊपर आपने काफी तेज दबाव डालना है। मतलब जहाँ कान का ऊपर वाला हिस्सा आया। जी, कम से कम आप आधा मिनट तक दबा के रखिए, ठीक छोड़िए है। मत। ठीक है। उसके बाद फिर झटके से छोड़ दो। ठीक फिर है। आप बिल्कुल पीछे इधर आप आओगे, यहाँ पे कान की सिधाई में, यहाँ पे भी टाइट आपने जोर से दबा के रखना है। ठीक है। उसके बाद छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका मैं क्या बताता हूँ, सिंपल, अगर कोई ऐसा ना कर पाए, एक चुन्नी या तौलिया टाइट बांध ले, जैसे हम परणा बांधते जी। हैं, एक आलू यहाँ पे फंसा लो, एक यहाँ पे फंसा लो, ऐसे क्या दोनों चीज? तरफ- आलू? आलू जी। या फिर छोटी सी बॉल यहाँ पे फंस गई इधर। हाँ। उसके बाद आप मुंह चलाइए तो हाँ। ऑटोमेटिकली इनके ऊपर दबाव पड़ेगा, एक्यू प्रेशर होगा, तो जी। आप देखते देखते आपके कानों की नसें खुलती चली जाएगी। जी जी जी। उसके बाद खोलने के बाद यहाँ कान के नीचे हल्का सा दबाव डालेंगे, मुंह खोल गया ऐसे पूरा, ठीक फिर ये है। यहाँ पे दबाइए इधर, ठीक ये है। बिल्कुल यहाँ पे, तो अब देखना आपका कान खुल जाएगा। इसके ठीक है। करने के बाद आपने क्या करना है, अगर कर सके तो 2 या 3 कली लहसुन की ले लीजिए, जी उसको गोमूत्र में पकाइए, जी। पकाने के बाद उसको फिर छानिए, उसका जी। जो अर्क निकलेगा ना, रस निकलेगा। रस निकलेगा। हाँ। जिस मान लीजिए चलो आपका उल्टा कान बंद है, तो पहले सीधे कान में डालिए और जी। डालने के बाद फिर जुगाली करनी है। ठीक उसके है। बाद फिर दूसरे कान में डालिए, जुगाली कीजिए, करते करते 5 मिनट के लिए आपका हमेशा के लिए कान खुल जाएगा, जो जी। मौसम में बंद रहेगा। लेकिन ध्यान रखो, शरीर में वात कफ मत बढ़ने दो, इसलिए आप इस ऋतु के अंदर अपान वायु मुद्रा जरूर लगाएं। अपान वायु पे लिख के बता लगा। इस तरह से आपके जो अंगूठे के नीचे आप क्या करोगे, पहली जी। तर्जनी उंगली को लगा लोगे, ठीक है। मध्यमा और अनामिका अंगूठे के अग्र भाग पे और कनिष्का सीधी रखिए, अपान वायु। इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। ठीक है। जो अपने ऊपर की तरफ चढ़ रही है, वो वायु ऊपर ना चढ़ के नीचे से निकल जाएगी ठीक और है। आपकी प्रॉब्लम दिक्कत दूर बहुत हो बढ़िया जाएगी। वैद्य जी। एक तो मैं नंबर वरुण जी हैं, छोटे भाई हैं, मैं इनका परिचय आपको करा देता हूँ एक बार। ये वरुण जी, एक बार दर्शकों को नमस्ते कर दीजिए। इनका नंबर मैं आपको दे देता हूँ, इनका नंबर आप आराम से लिख लीजिए, 9991640998, 99 916 40 998। अरुण जी हैं, ये फोन उठाते हैं। हिसार के आसपास हो तो आप इनसे एड्रेस ले लीजिए, गुड़गांव के आसपास हो तो भी आप इनसे एड्रेस ले सकते हो। आप दोनों जगह पर चिकित्सा करवा सकते हो। बहुत गजब का नाड़ी परीक्षण करते हैं, जो सीटी स्कैन में या जो किसी चीज में भी नहीं परीक्षण में आएगा, वो वैद्य जी के नाड़ी के परीक्षण में आता है। वैद्य जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, मतलब आप किस चीज को, किस बीमारी में ज्यादा आपका इंटरेस्ट और किस बीमारी में लगता है कि आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हो? वैसे देखो, गौ माता के आशीर्वाद से हर चीज के अंदर मेरी कोशिश होती है कि उसको ठीक करने की पूरी कोशिश जी। करूं, और नाड़ी परीक्षण में जो मुझे आता है उसका ही मैं इलाज करता हूं। जी। मेरे पास लोग बाग आते हैं कि मेरे को दर्द है, जी। मैं बोलता हूँ दर्द कहाँ है वो मैं नहीं देख रहा, दर्द किस वजह से उसको मैं देखता हूँ। जी, बिल्कुल। तो वैसे तो मेरा जो मुख्य है ध्येय लोगों को हर तरह से ठीक करना। सबसे ज्यादा मैं जोड़ों के दर्द के ऊपर ज्यादा काम करता जी। हूँ। उसके बाद अपने गुर्दे, लीवर, पेट में दर्द, आंखों की प्रॉब्लम, कानों की, वो अलग रह गई। मतलब जी। हमारे जोड़ों से संबंधित जितने भी संधि रोग हैं उनको ऊपर हम जल्दी से जल्दी कमांड कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। और वैद्य जी, मैं एक वैद्य जी की एक और आपको जो बात बताऊं, ये अपनी ही विचारधारा के हैं। अगर मैं ये बात
कैमरे पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको मैं इशारा कर देता हूँ। पिछली बार जो बुखार आया था, सारे के सारे बुखार के पेशेंट लिए थे और किसी भी सावधानी को अप्लाई नहीं किया गया था। जो गाइडलाइन मतलब थी वो एक मतलब हम जितने भी रोगी आए बुखार के, उनकी सेवा की गई और उनको ठीक किया गया। मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो साथियों, आपसे निवेदन है, ये कुछ वैद्य हरियाणा में जिसको हम वैद्य कह सकते हैं वो बचे हैं। आज भी हम इनके अगर मार्गदर्शन में इनके साथ रह के कुछ सीख पाए, कुछ कर पाए। हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, किसी भाई को लगता है कि मुझे सीखना है, मैं योग्य हूँ, मैं चीज़ सीख सकता हूँ, तो उसके लिए भी मनाही नहीं है। किसी को लगता है कि मुझे नाड़ी परीक्षण सीखना है, तो आज भी ये कहते हैं जी कि कोई सिखाने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रामकेश वैद्य जी का हमेशा ये मानना होता है कि अगर मेरे पास कोई सीखने वाला आएगा, और सीखने वाले आते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो साथियों, ऐसी परंपरा भारत की अगर हमें बचानी है तो ऐसे लोगों को हमें मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें उन पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाके कोई रास्ता निकल सकता है। तो साथियों, जल्दी ही जो अपनी जो बात मैंने कहा था शरद ऋतु की, जो खास जो तीसरी जो तैयारी जो चल रही है, हमारी भी तैयारी चल रही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस पर जल्दी लाइव आएंगे। साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माता।